हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न है 2020, 21, 22 और 25 में आ रखा है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को कह रहा है आपका निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, रैखिक समीकरण को आप सॉल्व करना जानते होंगे, लेकिन जो यह प्रश्न है ना मेरे दोस्त, इसको हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, फिर सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 5/x माइनस का 1 प्लस का 1/y माइनस का 2 बराबर 2 और 6/x माइनस का 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, दोनों समीकरण में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर x माइनस वन दिया है तो यहाँ पर भी x माइनस वन दिया हुआ है, यहाँ पर y माइनस दो दे रखा है तो यहाँ पर भी y माइनस दो दे रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे बाबू, हम क्या करेंगे कि 5 गुणे 1/x माइनस का 1 कर लेंगे, क्योंकि 5 का जब 1 में गुणा होगा तो 5 ही आएगा, ये आपको पता होगा। ठीक, प्लस का यहाँ पर तो वैसे भी है तो इसको दिक्कत है नहीं, 1/1/y माइनस का 2 बराबर 2। ठीक, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 गुणे 1 क्या मेरे दोस्त, 1/x माइनस का 1 माइनस का 3 गुणे 1/y माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाने वाला है। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान से आगे देखते रहिएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 1/x माइनस वन यहाँ पर भी है, 1/x माइनस वन यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि मानेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप मान लीजिएगा कि 1/x माइनस का 1 बराबर कुछ भी, मैंने मान लिया क्या, u, और 1/x सॉरी y है ना, तो y माइनस का 2 बराबर t, u और v मानिए, ठीक है ना, v। इसे समीकरण नंबर आप क्या कीजिएगा 1 मानिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मानिएगा, इसको समीकरण नंबर 3 मानिएगा, इसको समीकरण नंबर 4 मानिएगा। समझ में आया? चमका? चमका कि नहीं मेरे बाबू? चमका तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, लाइक कर दो ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यह दोनों मान समीकरण 3 और 4 के मान यहाँ पर लाकर रखेंगे समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 से ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 5 1/x माइनस वन के स्थान पर हम क्या रख दे रहे हैं, u, तो 5u हो जाएगा, प्लस का 1/y माइनस 2 के स्थान पर हम क्या रख दे रहे हैं, v, बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर ए हो जाएगा आपका 5। ठीक, समीकरण 2 से ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से 6 है तो 6, 1/x माइनस वन के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो आप कहोगे सर u, तो 6u हो जाएगा, गुणा हो रहा है तो यानी कि जब गुणा होता है 6 गुणे u रहेगा तो आपको भी पता है कि 6u ही लिखेंगे। ठीक है ना, यह तो आता है ना, आता है तो आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर, सॉरी हाँ माइनस है तो माइनस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो साइन रहे वही साइन हमें लिखना है। 3 है तो 3, 1/y माइनस 2 के स्थान पर हमने क्या माना है, v, तो v बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 है तो 1। ठीक है, समीकरण नंबर ए हो जाएगा 6। अब हम देखिए दो विधियां पढ़े हैं इसको सॉल्व करने की, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि यह आपका रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है, 2 4 वाला। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि दो विधियों हमने पढ़ी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों में से कोई एक विधि अप्लाई कर लेंगे। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 से v का मान निकालता हूं। ठीक, यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा हूं प्रतिस्थापन विधि, क्या क्या, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 5 से देखिए क्या हो जाएगा, 5u प्लस का v बराबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो v बराबर 2 माइनस का 5u, समीकरण नंबर ए हो जाएगा आपका 7। समीकरण नंबर 7 से या कह सकते हैं v का मान किसमें रखेंगे मेरे दोस्त, मेरे बाबू, आप कहोगे सर समीकरण नंबर 6 में, समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर जब रखेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा, जहां पर v है वहां पर क्या रख दीजिए, 2 माइनस का 5u, क्या रख दीजिए, 2 माइनस का 5u, तो यहाँ पर हो जाएगा 6u माइनस का, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 माइनस का 5u, क्योंकि यहाँ पर भी है, v की वैल्यू यहाँ से हमने रखा 2 माइनस का 5u, ब्रैकेट बंद, बराबर क्या है, 1 है तो 1।
समझ में आया। आगे बढ़ेंगे तो 6u माइनस का इसका इसमें गुणा होगा तो 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 5 15 u बराबर 1। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21u और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस का, क्योंकि ये माइनस में और उधर जाएगा तो आपको भी पता है कि जब माइनस में तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस में होगा, उधर जाकर क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस का हो जाएगा 6। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या है कि 21u बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा 7, तो u बराबर आपका आ जाएगा 7/21, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, तो u बराबर आ जाएगा 1/3। समझ में आया। इतना चमक गया मेरे दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अपना भला मत सोचिए मेरे दोस्त, सबका भला सोचिए, अपने दोस्तों का भी भला सोचिए। अपने दोस्तों से कंपटीशन नहीं करना है, अपने बगल में बैठ रहे दोस्तों से थोड़ी कंपटीशन करना है, क्योंकि यह पेपर 25 से 30 लाख लोग देते हैं, उनसे कंपटीशन करना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका u का मान ले आकर समीकरण नंबर 7 में रखेंगे, तो हम नोट कर देते हैं समीकरण 7 से। ठीक है, मैं सारी चीजों को न लिखकर बस ऐसे भी लिख देता हूँ। ऐसे भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर क्या, आधा नंबर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर 2 माइनस का 5 गुणे u की वैल्यू 1/3 है तो 1/3, तो v बराबर 2 माइनस का इसमें गुणा होगा 5/3 हो जाएगा, बटे 1 यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 छिपा रहता है और सकता है। यहाँ पर और सकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भिन्न का घटाना बन रहा है, फ्रैक्शन का माइनस करना नहीं, घटाना बन रहा है। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 एलसीएम, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा 5 ही आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/3, क्योंकि आपको पता होगा 6 में से -5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/3। इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए यस सर इतना समझ में आया, जल्दी से लिखिए एक बार। ठीक, आगे अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, v का मान हमें पता है, यहाँ पर u का मान भी पता है, तो रखिए, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा जगह की हमारे पास कमी है मेरे दोस्त, कि समीकरण क्या है आपका, 3 है तो 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/x माइनस 1 है, तो इसको नोट कीजिए, 1/x माइनस का 1 बराबर क्या है, u है। u की वैल्यू कहीं निकाली है क्या हमने, आपको कहोगे सर यहाँ पर आपने तो निकाली है 1/3, तो 1/3 में रख देता हूं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा लेंगे, इसका इसमें गुणा करा लेंगे, तो 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो x माइनस का 1 आएगा, पलट कर लिख दूंगा, x माइनस का 1 बराबर 3। देखिए मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद लिख दिया, इससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को भी उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो यहां पर हो जाएगा x बराबर आपका 4, ये होगा x का मान, यही हमसे पूछा था। अब देखिए यहाँ पर हमें y का भी मान निकालना पड़ेगा, तो मैं नोट कर दूंगा समीकरण किससे मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 4 से, क्यों मैंने 4 से लिखा है, तो क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 4 ही माना है ना, 1/y माइनस 2 बराबर v को माना है ना, तो वही किया है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए 1/y माइनस का 2 बराबर v की वैल्यू यहाँ पर हमने 1/3 इसकी भी निकाली है, तो 1/3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 3 बराबर y माइनस का 2, पलट कर लिख दीजिए, तो पलट कर लिखेंगे तो y माइनस का 2 बराबर 3। ठीक है, इससे लिखने से कोई भी मान में हमें डिफरेंस नहीं आता है, इसको हम पहले लिख लें, इसको बाद में लिखें, दोनों जब पलटेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मत पलटिएगा, एक पलटेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3 प्लस का 2 यानी कि आपका आ जाएगा 5, यह आपका एक आंसर हो जाएगा, यह आपका एक आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए 2020 में, 21 में, 22 में और 25 में पूछ रखा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यही नंबर आए,
नंबर चेंज हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी कंडीशन आता है कि यहाँ पर 3/, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा x माइनस का वाई प्लस का मान लीजिए दे देते 2/x प्लस का वाई बराबर 3। एक ऐसा समीकरण दे दे, एक सेम ऐसे एक और समीकरण दे दे जहां पर x माइनस वाई और x प्लस वाई दे। जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए x माइनस वन और x माइनस वन दिया है, y माइनस दो वाई माइनस दो दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर का नंबर चेंज कर दिया है। वैसे सेम ऐसे भी दे सकता है, तब पर भी आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। जब भी मेरे दोस्त नीचे जो है बटे में ऐसे कुछ आ रहा है कि x माइनस वाई, x माइनस का 1, x माइनस का 2, और दोनों जो समीकरण है उसमें सेम है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो आपको सिंपली समझ जाना है कि आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा। जो आपको दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पर माना है ना, यहाँ पर वैसे मानना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो हाईएस्ट नंबर में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इसको बताया, ध्यान से समझ लीजिएगा। वीडियो में अगर जिनको भी डाउट्स होगा पुनः देखकर समझ लीजिएगा। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स अगर रहता है आपका तो सिंपली क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।